चैनल स्टडी फॉर जीके थोड़ा स्वागत है। अज गल करांगे जनरल नॉलेज की सीरीज़ के पार्ट 7 की। इस तो पहला अपलोड की हुई वीडियोज़ को देख लेना, और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन को प्रेस कर लो तो जो अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू करते हैं। 1905 तो बाद किस समाचार पत्र ने क्रांतिकारी उग्रवाद की वकालत करनी शुरू की? तो वह है जुगांतर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1। जुगांतर जो सी एक बंगाली समाचार पत्र जो कि वीकली प्रकाशित होंदा सी, ठीक है, वीकली प्रकाशित होंदा सी। और इसके जो फाउंडर सी वो कौन सी? तो इसके जो फाउंडर सी वो सी बरिंद्र कुमार घोष। तो इन्नी टेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी। कलकत्ता विच फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हेठ लिखिया विचों किसने की? देखो, कलकत्ते दे विच जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, ठीक है, इसकी स्थापना की सी लॉर्ड वेल्जली ने। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा 1। और लॉर्ड वेल्जली ने 10 जुलाई 1800 दे विच इसकी जो है वो स्थापना करवाई सी। देखो, लॉर्ड वेल्जली नाल संबंधित एक चीज होर तुसी याद रख सकते हो, वो है सहायक संधि। सहायक संधि जिसनों तुसी सबसाइडी अलाइन सिस्टम भी बोलते हो, और ये आई सी 1798 दे विच। और इसते साइन किन्ना ने किते? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किते निजाम ऑफ हैदराबाद ने, ठीक है। तो इन्नी टेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी। असहयोग अंदोलन किस साल वापस लिया गया? देखो, असहयोग अंदोलन की गल करिए तो ये अंदोलन जो सीगा ये महात्मा गांधी वालों शुरू किया गया। कदों किया गया? तो ये 5 सितंबर 1920 दे विच शुरू होया सी, ठीक है। लेकिन तुहानू पता ही है कि एक चोरी का हत्याकांड होया, चोरा का एक हत्याकांड होया, ठीक है। इस इंसीडेंट तो बाद महात्मा गांधी ने इस असहयोग अंदोलन नू वापस ले लिया सी 1922 दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। इंडिया लीग दे संस्थापक कौन सन? देखो, इंडिया लीग दे संस्थापक जो सन वो सन शिशिर कुमार घोष। तो इसका जो राइट आंसर है ए 2। देखो, शिशिर कुमार घोष वालों जो इंडिया लीग की स्थापना की गई सी वो 1875 दे विच की गई सी। लेकिन एक इंडिया लीग 1928 दे विच भी शुरू होंदी है, और इस दे जो संस्थापक सन वो सन कृष्ण मेनन। तो ये तुसी अलग अलग क्वेश्चन याद रख लेने। कृष्ण मेनन किस साल तक सरकार ने वहाबी अंदोलन नू पूरी तरह कुचल दिता सी? तो किस साल सरकार ने वहाबी मूवमेंट नू पूरी तरह कुचल दिता सी? ए सी 1870 तक। देखो, 1870 तक जिहड़ा सी वो सरकार ने वहाबी मूवमेंट नू पूरी तरह कुचल दिता सी। एक्चुअल दे विच वहाबी मूवमेंट जो सी ये एक मुस्लिम मूवमेंट सी, ठीक है। तो मुस्लिम मूवमेंट सी और ये हिंसात्मक तरीकों दे नाल देश नू आजाद करवाना चाहते सन। 1658 ईस्वी विच पुर्तगालियां तो सैलोन किसने जित्या? देखो, 1658 विच पुर्तगालियां ने सैलोन जिसनू अज आपां श्रीलंका के नाम नाल जानते हैं, इसनू जित्या सी डच्चा ने। तो डच्चा ने पुर्तगालियां तो सैलोन नू जित्या 1658 दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। जमूरीन कित्थों का शासक सी जिस नाल वास्को डी गामा ने मैत्रीपूर्ण संबंध कायम किया? देखो, जमूरीन, अगर मैं जमूरीन की गल करा तो ये कालीघट का जिहड़ा सी वो एक राजा सी, और वास्को डी गामा जो कि 1498 दे विच आया सी, इसने जमूरीन दे नाल कुछ संबंध कायम किए, और इन्हां नाल एक मित्रतापूर्ण संबंध कायम करने तो बाद जदों वास्को डी गामा वापस जाता है तो काफ़ी मसाले वगैरह जिहड़े सी और इस एरिए तो वास्को डी गामा अपने नाल लैके भी गया सी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3।
बाबर ने कदों मिर्जा की उपाधि त्याग के बादशाह की उपाधि धारण की? देखो बाबर जिहड़ा सी इसने जो मिर्जा की उपाधि लिती बाद विच उसका त्याग किया और बादशाह की उपाधि धारण की 1507 दे विच। 1507 की डेट काफ़ी इंपोर्टेंट है इन्हां लई क्योंकि समरकंद 1507 ਵਿੱਚ कैप्चर करता है बाबर। देखो इस ते 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਰਕੰਦ ਤੇ, लेकिन ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੋਸਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾबर। तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਕੰਦ 1507 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾबर ने। देखो बाबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स तुसी याद रख सकते हो। 1526 तो ये होया सी पानीपत की पहली लड़ाई और इस लड़ाई विच बाबर ने इब्राहिम लोधी नूं डिफीट किया। 1527 की गल करा तो 1527 दे विच जो लड़ाई हुई वो सी खानवा की लड़ाई। तो खानवा की लड़ाई दे विच राणा सांगा नूं डिफीट किया। 1528 की गल करा तो 1528 जिहड़ी सी ये चंदेरी की लड़ाई की बाबर ने और इस लड़ाई दे विच चंदेरी की लड़ाई दे विच मैत्री राय नूं डिफीट किया। 1529 की गल करिए तो ये जिहड़ी लड़ाई रह गई ये रह गई घाघरा की लड़ाई और इस लड़ाई दे विच जिहड़ा सी ओ मुहम्मद लोधी नूं डिफीट किया और 1530 विच जिहड़ा सी बाबर की फिर डैथ हो जाती है। हर्षवर्धन नूं किस नाम नाल जानिया जाता है? देखो हर्षवर्धन जो कि पुष्यभूति जो डायनेस्टी सी उस दे मेन राजा सी, उसका मेन राजा सी। तो इसका जो हर्षवर्धन का टाइटल सी ए सी शिलादित्य और इस डायनेस्टी नूं पुष्यभूति डायनेस्टी नूं ठीक है वर्धन डायनेस्टी के नाम नाल भी जानिया जाता है। ठीक है वर्धन डायनेस्टी के नाम नाल भी जाना जाता है और इस डायनेस्टी के फाउंडर सी पुष्यभूति ही। पुष्यभूति नाम का एक राजा ही इत्थों का जिहड़ा सी वो फाउंडर सी। तो हर्षवर्धन का जो टाइटल है वह है शिलादित्य। अच्छा अशोका का अगर टाइटल की गल पूछना है तो अशोका नूं कई थावां ते प्रियदर्शी के नाम नाल भी जो है वो लिखा गया है और विक्रमादित्य के नाम नाल जानिया जाता सीगा चंद्रगुप्त टू जो कि गुप्ता डायनेस्टी का राजा सी और चंद्रगुप्त टू नूं वैसे बोले ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जाता है। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। किहड़े ग्रंथ नूं मौर्या किहड़े ग्रंथ विच मौर्या नूं शूद्र कहा गया है? देखो मौर्या नूं शूद्र कहने वाला ग्रंथ है ब्रह्मण ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर है 1। देखो मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाले जो 3 बुक्स है वो तुसी याद रख सकते हो। एक है इंडिका और ये इंडिका लिखी सी मैगथनीज ने। एक है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र लिखी चाणक्य ने। एक है मुद्रा राक्ष और ये लिखी सी विशाखा दत्ता ने, शाखा दत्ता। ठीक है तो इन्नी डिटेल याद रखनी है। ऋग्वेद विच वर्णित अमस शब्द का की भाव है? देखो ऋग्वेद विच एक शब्द यूज किया गया अमस। तो इसका मतलब है मैटल। केड़ी मैटल? ए मैटल तांबा या कांसा दे लई यूज किया जाता सी अमस। देखो एक क्वेश्चन तुहानूं होर पुछदे हैं कि अश्व अश्व दे नाम नाल किस नूं जानिया जाता है? तो अश्व जो सी ओ सी घोड़े नूं कहण दा शब्द और अश्व नाम का एक यज्ञ भी करवाया जाता है, अश्वमेधा सैक्रीफाइस यज्ञ। तो यह भी तुसी याद रख सकते हो। मंदसौर प्रशिष्टि की रचना किसने की? तो देखो जो मंदसौर प्रशिष्टि है ठीक है ये लिखी सी भाई वतसपट्टी ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वतसपट्टी ने लिखी सी मंदसौर प्रशिष्टि। देखो प्रशिष्टि का मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है हुण इहदे विच प्रशंसा किहदी कीती गई होगी? तो देखो एक उलिकारा दा एक राजा सी जिसका नाम है यशोधर्मन। ठीक है तो इसकी एक लड़ाई हुई सी हून किंग दे नाल जिसका नाम सी महर कुल्ला। तो इसनू डिफीट किया गया। इस करके मंदसौर प्रशिष्टि दे विच यशोवर्मन की जानकारी लिखी गई है। ठीक है अच्छा रवि कीर्ति की गल करिए तो रवि कीर्ति का संबंध है अ होल इंस्क्रिप्शन नाल और इस तो सानू जानकारी मिलती है पुलकेशन टू दी। पुलकेशन टू दी। पुलकेशन टू ने हर्षवर्धन
डिफीट किया। और ये जो हर्षवर्धन को डिफीट करने की कहानी है ये अहोल इंस्क्रिप्शन में रवि कीर्ति वालों लिखी गई है, क्योंकि जिहड़ा ये रवि कीर्ति सी ये राइटर सी पुलकेशन 2 का। हरी सैन की गल करिए तो देखो हरी सैन जिहड़ा सी ये राइटर सी समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का राइटर सी। और इसने जो बुक लिखी सी वो सी प्रयागा प्रशिष्टि। और इस दे विच जो प्रशिष्टि की गल की गई ये की गई समुद्रगुप्त की। और ये संस्कृत विच लिखी गई बुक है और ये चंपू काव्य स्टाइल दे विच लिखी गई है। किने लिखी तो ये लिखी हरी सैन ने। कुशाना की दूजी राजधानी के रूप में मशहूर सी। देखो कुशाना की जो दूसरी राजधानी सी वो सी मथुरा। इंडिया दे विच इन्हां दी राजधानी सी मथुरा। इन्हां दियां काफ़ी जो सी वो राजधानियां सी, जिवें इन्हां दी पहली जो राजधानी सी वो सी पुरुषपुरा, ठीक है। फिर इन्हां दी एक राजधानी रही तक्षशिला। फिर इन्हां दी एक जो राजधानी रही वो रही बेलग्राम। बेलग्राम भी जो सी इन्हां दी राजधानी रही बेलग्राम। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत की किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। एक्चुअल दे विच 24 अप्रैल 2010 दे विच, ठीक है, ये जो राष्ट्रीय दिवस मनाना शुरू किया सी मनमोहन सिंह ने, मनमोहन सिंह, ठीक है। तो इन्होंने शुरू किया, इन्होंने डिक्लेयर किया कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जोड़ा वो मनाया जाया करेगा। अच्छा, अगर तुहानू पूछना है पंचायती राज सिस्टम सब तो पहला कित्थे है तो वो आया नागौर डिस्ट्रिक्ट दे विच। और तुहानू पता ही है कि नागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान दे विच। अकबर द्वारा चलाए गए तांबे के सिक्के का की नाम सी? देखो अकबर द्वारा चलाया गया जो तांबे का सिक्का सी उसका नाम सी दाम। तो इसका जो राइट आंसर है ए है 4, ठीक है। अकबर जो मुगल डायनेस्टी का राजा, और इसने कुछ कम किए जिन्होंने बारे आप थोड़ी डिटेल देख सकते हैं। देखो अकबर का बर्थ होया 1542 दे विच, ठीक है। और इसका जो कोरोनेशन हुंदा है, इसका कोरोनेशन होया सी 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई। इस लड़ाई के विच हेमू नूं इन्होंने डिफीट किया और एक कलानौर तो अपना राज तिलक कराते हैं। और ये एरिया गुरदासपुर का, ठीक है। इन्नी गल उस तो बाद इन्होंने जो सी स्लेवरी सिस्टम खत्म किया। तो स्लेवरी सिस्टम जिहड़ा सीगा वो खत्म किया सी 1562 दे विच अकबर ने खत्म किया। उस तो बाद जो सी इन्होंने इबादत खाना लैके आंदा। तो इबादत खाना जिहड़ा सी वो बनाया 1575 दे विच। दीने इलाही एक धर्म ही शुरू करता, दीने इलाही। और ये जो धर्म सी ये शुरू किया सी 1582 दे विच, ठीक है। और उस तो बाद 1605 विच फिर इसकी डेथ हो गई सी अकबर की। तो इन्नी डिटेल तुसीं याद रख लियो। रज़मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? देखो रज़मनामा जो ग्रंथ है इसका फारसी अनुवाद है। एक किसका फारसी अनुवाद है? यह है महाभारत का। महाभारत लिखा वेद व्यास ने और रामायण लिखी गई सी वाल्मीकि वालों, ठीक है। और अथर्ववेद 4 वेदां दे विचों एक जो कि समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। पहले विश्व युद्ध विच किन्ने राजा ने हिस्सा लिया? देखो पहले विश्व युद्ध विच जो हिस्सा लिया सी 30 राजा ने हिस्सा लिया सी। जर्मन द्वारा वर्साइल दी संधि किहड़े साल हुई? देखो जर्मन द्वारा जो वर्साइल दी संधि हुई सी ये हुई सी 1919 दे विच। और ये संधि किहदे विच हुई? तो देखो ये संधि जर्मनी अते अलाइंड पावर दे विच ये संधि हुई सी। अलाइंड पावर दे विच ये संधि की गई सी। अगर मैं अलाइंड पावर की गल करा तो ये कौन सी? रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, जापान, वो सारे जो मैं तुहानू पहला भी दस चुके हैं, ठीक है। तो जर्मनी दे नाल ये संधि हुई सी। अच्छा ये संधि हुई कित्थे? तो देखो ये संधि हुई सी पेरिस दे विच, ठीक है। पेरिस दे विच संधि जिहड़ी आ ओह कीती जाती है। दूसरे विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन सी?
तो देखो दूसरे विश्व युद्ध के समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री सी वो सी चर्चिल। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1। देखो दूसरे विश्व युद्ध के समय, ठीक है, जो अलाइंड पावर सीगियां वो सीगियां किहड़ियां-किहड़ियां, ये जो युद्ध होया अलाइंड पावर अते एक्सिस पावर दे विच युद्ध होया। तो अलाइंड पावर दे विच किहड़े-किहड़े सी? यूके, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, पोलैंड, ठीक है, ग्रीस। तो ये कुछ मतलब अलाइंड पावर सी। और एक्सिस पावर दे विच कौन सी? ये सारा सी नाजी जर्मनी, इटली अते जापान, ठीक है। तो इन्नी डिटेल तुसीं इसकी याद रख लेनी। रंजीत सिंह के शासन काल में भू राजस्व का संग्रह कौन करता सी? तो देखो रंजीत सिंह के शासन काल में जो भू राजस्व का संग्रह करता सी वो सी नाजिम। तो इसका राइट आंसर है 2। देखो महाराजा रंजीत सिंह के समय एक इंपॉर्टेंट संधि हुई जिसका नाम है अमृतसर की संधि, अमृतसर ट्रीटी। और ये अमृतसर की जो ट्रीटी हुई सी 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ महाराजा रंजीत सिंह ਅਤੇ मैटकैफ ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। और ये मिंटो 1 के समय हुई सी, मिंटो 1 के समय 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। 1793 ਵਿੱਚ लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कित्थे अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया? देखो स्थाई बंदोबस्त जिन्हों परमानेंट सैटलमेंट के नाम नाल जानिया जाता है, और जिसनों जमींदारी प्रथा भी बोलते, जमींदारी सिस्टम। तो ये बंगाल अते बिहार वाले एरिए दे विच जिहड़ा सी वो शुरू की गई सी 1793 दे विच। देखो तुसीं 3 सिस्टम याद कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 सिस्टम अगर तुहानूं याद हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। एक है अपने कोले रॉयतवाड़ी सिस्टम, ये जिहड़ा रॉयतवाड़ी सिस्टम है 1820 दे विच शुरू होया। और ये जो लॉर्ड हैस्टिंग के समय शुरू होया सी। और इस सिस्टम नूं लैके आंदा सी हैनरी मुनरो ने, इस करके कई बार इसनूं जिहड़ा सी वो मुनरो सिस्टम के नाम नाल भी जानिया जाता है। उस तो बाद आ गया आपां गल कर लैंदे हैं जमींदारी प्रथा की। तो जमींदारी प्रथा वैसे मैं तुहानूं पूरी दस ही दिख चुकिया है। जमींदारी सिस्टम है जो ये 1793 दे विच आया और कॉर्नवालिस के समय आया। और इस जो 1793 का ये जमींदारी प्रथा है इसनूं स्थाई बंदोबस्त या परमानेंट सैटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। उस तो बाद आ गया महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है। महलवाड़ी सिस्टम ओरिजिनली जो डिवेलप किया गया 1822 दे विच इसनूं लैके आंदा सीगा होल्ट मैकनीज़नी, ठीक है। लेकिन 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। तय भागा अंदोलन हेठ लिखिया विचों किस दा अंदोलन सी? तो देखो तय भागा अंदोलन जिहड़ा है एक किसानां दा अंदोलन सी। और ये अंदोलन 1946 तो 50 तक चलता रहा। और ये जो सी त्रिपुरा दा एरिया सीगा हसनाबाद, हसनाबाद उस एरिए दे विच जिहड़ा सीगा ਉਹ तय भागा अंदोलन होया। एक्चुअल दे विच ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ कि 2/3 हिस्सा जो सीगा ਇਹ ਤਾਂ किसान रखणगे और 1/3 हिस्सा सी ਉਹ जमींदार रखणगे। तो इस जो परसेंटेज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ही एक तय भागा अंदोलन जिहड़ा सी ਉਹ होया सीगा। वहाबी और कूका अंदोलन विचकार किस प्रकार एक रूपता सी? देखो वहाबी मूवमेंट जो मुस्लिम मूवमेंट सी और कूका मूवमेंट जो सी पंजाब विच चली। तो धार्मिक सहनशीलता के करके अते हिंसात्मक तरीकों का प्रयोग किया गया इन्हां मूवमेंट्स दे विच। और इस करके इसका जो राइट आंसर बनूगा वो बनूगा 2 और 3। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन नूं कदों संबोधित किया? तो देखो स्वामी विवेकानंद ने संबोधित किया सी, ये किया सी 1893 दे विच। 1893 दे विच स्वामी विवेकानंद ने धर्म सम्मेलन, ये जो विश्व धर्म सम्मेलन होया सी उस नूं संबोधित किया सी। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम की सी? तो वो सी नरेंद्र नाथ दत्ता। और इन्हां दी एक चीज तुसी होर याद रख सकते हो 1897 दे विच इन्हां ने राम कृष्ण मिशन
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। दूजा फैक्ट्री एक्ट किस साल पारित किया गया? देखो दूसरा जो फैक्ट्री एक्ट आया सी ये आया किदे समय, पहला तो ये देख लो, ये आया लॉर्ड लैंसडाउन दे समय और ये शुरू होया 1891 दे विच। और इस दूसरे फैक्ट्री एक्ट दे अंडर की चीज हुई तो देखो इत्थे जो लेबर आवर सीगे उन्हां नूं फिक्स किया गया, ठीक है, और एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया, 1 डे हॉलीडे, ठीक है। तो इन्नी गल तुसी याद रखनी है सैकेंड फैक्ट्री एक्ट की। अच्छा फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी कोई होएगा तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया सी 1881 विच और ये लैके आया सीगा लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन लैके आया। और इस दे विच की होया, इस दे विच जो चाइल्ड लेबर सीगी, ठीक है, उसनूं रोकिया गया सी, चाइल्ड लेबर नूं प्रोहिबिट किया गया सी। हिंदू विधवा पूर्ण विआह अधिनियम, ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट, ये कदों आया तो ये आया 1856 दे विच। ईश्वरचंद विद्यासागर के यत्नां सदका ही लॉर्ड डलहौजी ने ये एक्ट पारित किया सी, ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट। हेठ लिखिया विचों किसका मुद्दा उठाउण विच द्रैजियो असफल सन? पहली गल तां द्रैजियो कौन सन? तो देखो द्रैजियो जिहड़े सीगे ये असिस्टेंट प्रोफैसर सन, हैडमास्टर सन, कित्थों दे? कलकत्ता दे विच हिंदू कॉलेज दे, ठीक है। तो इन्हां दे नाम ते एक यंग बंगाल मूवमेंट भी शुरू हुई, लेकिन इस मूवमेंट दे अंदर या द्रैजियो ने किसानां दे जो सी वो मुद्दे उठाए नहीं गए, या कह लो कि मुद्दे उठाउण दे विच ये सफल नहीं हो पाए सी। तो इसका जो राइट आंसर है ए 2। सोम प्रकाश पत्र का संपादन हेठ लिखिया विचों किसने किया? तो सोम प्रकाश पत्र का जो संपादन किया ये किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो इसका जो राइट आंसर है ए 2। दीन बंधु के नाम किस देश भगत नूं जानिया जाता है? देखो दीन बंधु के नाम जानिया जाता है CF एंड्रयूज नूं। तो इसका जो राइट आंसर है AF 1, लेकिन ये दीन बंधु है। देखो अगर तुहानूं पूछना है देश बंधु तो देश बंधु के नाम जानिया जाता है CR दास नूं और दीन बंधु के नाम जानिया जाता है CF एंड्रयूज नूं। तो इसका राइट आंसर है 1। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सब्सक्राइब कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लो ताकि अपडेट समय से मिल सके और इस सीरीज दी वीडियोज़ नूं देखने लिए मेरे नाल जुड़े रहो। तो थैंक यू।